जरा तसव्वुर कीजिए, मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी सांसें रुक चुकी हैं, मेरा जिस्म बिल्कुल खामोश पड़ा है। लेकिन अजीब बात यह है, मैं सब कुछ देख रहा हूं। मेरे घर वाले मेरे आसपास खड़े हैं, कोई रो रहा है, कोई मेरी तरफ देखकर दुआ कर रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी रूह अब इस जिस्म से जुदा हो चुकी है, लेकिन मैं उन सबको देख सकता हूं। मुझे घुसल दिया जा रहा है, ठंडे पानी से मेरा जिस्म धोया जा रहा है। किसी ने धीरे से कहा, इसको एहतियात से उठाओ। फिर मुझे सफेद कफन में लपेट दिया गया। मेरे घर वाले रो रहे थे, उनके आंसू देखकर मेरा दिल भर आया, मगर अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद मुझे उठाकर कब्रिस्तान ले जाया गया। लोग मेरी जनाजा नमाज के लिए खड़े हो गए। सफ़ों में खड़े होकर सबने दुआ की, इमाम ने तकबीर कही और फिर मेरी जनाजा नमाज पढ़ी गई। उस वक्त मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी जिंदगी का असल सफ़र अब शुरू होने वाला है। फिर मुझे कब्र के पास ले जाया गया। कब्र एक गहरा गड्ढा था। मुझे धीरे से उसके अंदर उतारा गया। मेरे जिस्म को मिट्टी के अंदर सीधा लिटा दिया गया। फिर किसी ने मिट्टी की पहली मुट्ठी उठाई और मेरी कब्र पर डाल दी। उस मिट्टी की आवाज़ मेरे दिल तक महसूस हुई। फिर दूसरी मुट्ठी, फिर तीसरी। कुछ ही पलों में मेरी कब्र पूरी तरह मिट्टी से भर गई। लोग धीरे धीरे वापस जाने लगे। उनके कदमों की आवाज़ धीरे धीरे दूर होती चली गई। और फिर एक लम्हा ऐसा आया जब मैं अपनी कब्र में बिल्कुल अकेला रह गया। न कोई आवाज़, न कोई रोशनी, सिर्फ अंधेरा और खामोशी। उस वक्त मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास था। मैं सोच रहा था, क्या अब मेरा हिसाब शुरू होने वाला है? और तभी कब्र की खामोशी अचानक टूट रही। मुझे महसूस हुआ जैसे जमीन हिल रही हो। मिट्टी के अंदर एक अजीब सी हलचल हुई और फिर दो अजीम फरिश्ते मेरे सामने खड़े थे। उनकी आवाज़ इतनी भारी थी कि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने मुझे उठाकर बिठाया और फिर एक सवाल पूछा, वो सवाल जिसके लिए पूरी जिंदगी तैयारी करनी होती है। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? जब उन फरिश्तों ने मुझसे सवाल पूछा, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, उस लम्हे मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने घूम गई। मुझे याद आया जब मैं बचपन में नमाज सीख रहा था। मुझे याद आया जब मैं सजदे में गिरकर अल्लाह से दुआ करता था। मुझे याद आया जब मुश्किल वक्त में मैं सिर्फ अल्लाह को पुकारता था। उस लम्हे अल्लाह ने मेरी मदद की। मेरी जुबान पर अल्फाज खुद आ गए। मैंने जवाब दिया, मेरा रब अल्लाह है। जब मैंने ये जवाब दिया, फरिश्तों ने फिर दूसरा सवाल पूछा, माँ दीनुका, तेरा दीन क्या है? उस वक्त मुझे अपनी जिंदगी के वो लम्हे याद आए जब मैं इस्लाम पर चलने की कोशिश करता था। कभी कमजोर पड़ जाता था, लेकिन फिर तौबा करता था और मेरी जुबान से निकल गया, मेरा दीन इस्लाम है। फिर तीसरा सवाल पूछा गया, वो सवाल जो हर मोमिन के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, मन नबियुका। उस लम्हे मुझे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत याद आई, उनकी जिंदगी, उनकी रहमत, उनकी तालीम। और मैंने जवाब दिया, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही मैंने ये जवाब दिया, अचानक मेरी कब्र के ऊपर से एक आवाज, मेरे बंदे ने सच कहा। उस आवाज में ऐसा सुकून था कि मेरा दिल भर आया और उसी पल मेरी कब्र का मंजर बदलने लगा। जो कब्र अभी तक तंग और अंधेरी थी, वो धीरे धीरे रोशन होने लगी। अंधेरा खत्म होने लगा, मिट्टी की दीवारें दूर होने लगीं। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी कब्र फैल रही हो। थोड़ी देर में मेरी कब्र इतनी चौड़ी हो गई जितनी दूर तक मेरी नजर जा सकती थी। अंधेरा अब रोशनी में बदल चुका था। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई ठंडी हवा चल रही हो। फिर मेरी कब्र में एक खिड़की खोली गई। वो खिड़की जन्नत की तरफ खुलती थी। उस खिड़की से ठंडी हवा आने लगी और एक ऐसी खुशबू जो मैंने दुनिया में कभी महसूस नहीं की थी। मेरा दिल सुकून से भर गया। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मेरी कब्र सच में जन्नत के बागों में से एक बाग बन चुकी है। लेकिन अभी भी मुझे नहीं पता था कि अगला मंजर क्या होने वाला है। और फिर मैंने देखा, दूर से एक शख्स मेरी तरफ आ रहा है। उसका चेहरा रोशन था, उसके कपड़े साफ और नूरानी थे और उससे एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। वो धीरे धीरे मेरे पास आया। उसकी आंखों में सुकून था, उसकी मुस्कुराहट में तसल्ली थी। मैंने घबराकर उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हारे नेक आमाल हूँ। मैं तुम्हारी वो नमाज हूँ जो तुमने मुश्किल वक्त में भी नहीं छोड़ी। मैं तुम्हारा वो सदका हूँ जो तुमने चुप कर दिया था। मैं तुम्हारी वो सच्चाई हूँ जो तुमने लोगों के सामने दिखाई। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, घबराओ मत, कयामत तक मैं तुम्हारे उसकी साथ बात रहूंगा। सुनकर मेरे दिल में अजीब सा सुकून उतर गया।
मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी कब्र का अंधेरा बिल्कुल खत्म हो गया हो। अब मेरी कब्र में रोशनी थी, ठंडी हवा चल रही थी, जन्नत की खुशबू मेरी रूह को सुकून दे रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी बाग में हूँ। वो शख्स फिर बोला, ये तुम्हारे आमाल का नतीजा है। दुनिया में तुमने अल्लाह को याद रखा, इसलिए अल्लाह ने तुम्हारी कब्र को आराम की जगह बना दिया। अब तुम उसने आराम मेरी करो। तरफ देखकर कहा, अब तुम आराम करो, कयामत तक तुम्हें यहाँ सुकून मिलेगा। उसकी बात सुनकर मेरे दिल से एक ही दुआ निकल रही थी, या अल्लाह, कयामत को जल्दी कयाम कर ताकि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। अभी वक्त आएगा, कयामत के दिन तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मेरी कब्र सिर्फ मिट्टी का गड्ढा नहीं रही, ये एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां सुकून ही सुकून था। लेकिन उस सुकून के बीच मेरे दिल में एक सवाल पैदा हुआ। मैं सोचने लगा, क्या हर इंसान की कब्र ऐसी ही होती है या फिर कुछ लोगों की कब्र बिल्कुल मुख्तलिफ होती है? और फिर मुझे समझ आने लगा कि दुनिया में जो लोग अल्लाह से गाफिल रहते हैं उनकी कब्र का मंजर बिल्कुल अलग होता है और वो मंजर बहुत खौफनाक होता है। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है, बस सुकून ही सुकून था। उस वक्त मेरे दिल से एक ही दुआ निकल रही थी, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरी कब्र को सुकून की जगह बना दिया। एक दिन आएगा जब कयामत कयाम होगी, सब लोग अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे। उस दिन अल्लाह अपने नेक बंदों को जन्नत में दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह अपने नेक बंदों को जन्नत में दाखिल करेगा। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक उम्मीद पैदा हुई। मुझे लग रहा था कि अल्लाह की रहमत मुझे घेर रही है। और फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरी रूह सुकून में थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं गहरी नींद सो रहा हूँ और अब मैं बस उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब अल्लाह मुझे दोबारा उठाएगा और जन्नत के दरवाजे मेरे लिए खोल दिए जाएंगे। मेरे दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी कब्र भी जन्नत का बाग बन जाए तो आज से ही अपनी ज़िंदगी को बदलना होगा। नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा, गुनाहों से तौबा करनी होगी और अल्लाह को याद रखना होगा, ताकि जब हम भी इस दुनिया को छोड़कर कब्र में आएं तो हमारी कब्र भी जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाए। या अल्लाह, हमारी कब्रों को रोशन कर दे, हमारी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे और हमें कब्र के आज़ाब से बचा ले। आमीन।